जी तो दोस्तों, कैसे हैं आप। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि सियोन कार से बाहर आता है और इनसे कहता है कि थैंक्स फॉर योर हार्ड वर्क। पुलिसमैन कहता है आपका इनसे क्या रिलेशनशिप है, जिस पर सियोन कहता है कि हम फैमिली हैं, शी इज माई वाइफ। चले तो अब आते हैं अपनी आज की एपिसोड की तरफ, जिसमें हम देखेंगे कि सियोन पुलिस ऑफिसर को अपने और हिजू की रिलेशनशिप का बताता है, जिस पर हिजू और पुलिस ऑफिसर हैरान हो जाते हैं। इस पर सियोन हिजू को कार में बिठाता है और फिर खुद वापस आकर पुलिस ऑफिसर से कहता है कि मेरे और हिजू के रिलेशनशिप को हाइड ही रखना और मैं बाद में FIR करवाने के लिए आऊंगा। ये कहकर एक्सक्यूज करके चला जाता है। इस पर पुलिस ऑफिसर कहता है कि सर, मुझे पता है कि ये सिचुएशन कितनी हार्ड है, लेकिन क्या मैं आपके साथ एक पिक्चर ले सकता हूँ। इस पर सियोन कहता है कि अगर आपने अपना प्रॉमिस पूरा किया तो मैं स्टेशन में आपके साथ जरूर एक पिक्चर लूंगा। इस पर ऑफिसर कहता है ओह आई सी, ठीक है, फिर मिलेंगे, थैंक्स, खैरियत से जाएं। फिर सियोन वापस आकर कार में बैठता है और हिजू से कहता है कि आपके फादर की नर्स के पास मेरा नंबर है, खैर हम उनको किसी और नर्सिंग होम में शिफ्ट कर देंगे, वो कैसे इतने दूर जा सकते हैं, लेकिन तुम्हें अब अपने फादर के लिए वरीड होने की जरूरत नहीं है, मैं खुद इनकी केयर करूँगा। ये सब देखकर हिजू ऊंची आवाज में रोने लगती है। इस पर सियोन कहता है कि ये तुम्हारी आवाज सुनी मैंने होंग। हिजू की आवाज पर फिर उसे टिश्यू देता है और कहता है कि तुम इस टाइम बुरी लग रही हो, मगर हिजू कॉन्टिन्यूसली रो रही होती है। इसे देखकर सियोन कहता है कि मैं आपको ये नहीं कह सकता कि आप मत रो, आप रो लो जितना आपका दिल चाहे। इस पर हिजू और ज्यादा रोने लगती है। फिर सियोन कार स्टार्ट कर लेता है। नेक्स्ट यूरी को दिखाया जाता है, जो कि एक रेस्टोरेंट में आती है और रिसेप्शन पर एक लेडी के साथ कुछ बातचीत करती है और वो लड़की कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ कि आप यहाँ आई, और यूरी से कहती है कि आप दिन ब दिन प्यारी होती जा रही है। यूरी कहती है कि मैं तो पहले से ही बहुत प्यारी हूँ। ये कहकर वो आकर एक टेबल पर बैठ जाती है, जिस पर सैंगवो पहले से ही मौजूद होता है और वो यूरी से पूछता है कि क्या आप किसी काम से जा रही हो। यूरी कहती है कि आज हमारा कोई शो नहीं, तो आप फिर यहाँ कैसे। सैंगवो वेल देन यूरी, ओह डू नॉट टेल मी कि तुम मुझसे भागने आई हो, कम ऑन, हम आने वाले कुछ दिनों में एक साइट को मिलकर विजिट करेंगे, और हंसने लगती है। बट सैंगवो कोई आंसर नहीं देता और फिर यूरी खुद ही कहती है कि मैं मजाक कर रही थी, क्या तुम योदो में रहते हो। सैंगवो कहता है कि जी, ये हॉस्पिटल के करीब है। इतने में एक लेडी खाना लेकर आ जाती है और यूरी उसका शुक्रिया अदा करता है। फिर सैंगवो कहता है कि क्या आज आपका बर्थडे है। यूरी, क्या ये एक दावत की तरह नजर आ रहा है, लेकिन ये एक मेरे लिए सर्व किया गया है। सैंगवो कहता है ओके, खाना शुरू करो। फिर वो खाना शुरू करते हैं और साथ साथ बातचीत जारी रहती है। यूरी सैंगवू से कहती है कि होंग हिजू आपका सीक्रेट क्रश है। इस पर सैंगवू खांसने लगता है। यूरी कहती है कि तुमने पहले ही कहा था कि तुम हिजू को एक फैन की तरह चाहते हो, याद है। मैं एक और चीज के बारे में भी क्यूरियस हूँ। जिस पर सैंगवू यूरी से कहता है कि तुम सियोन की इतनी बड़ी फैन क्यों हो। यूरी कहती है मैंने पहले उसे पसंद नहीं किया था, बल्कि मैं उसे बहुत डर गई थी। फिर वो सियोन से हुई पहली मुलाकात का सोचने लगती है और फिर सैंगवू से कहती है कि खैर जो भी हो, लेकिन वो था एक अच्छा कुली जिसने मुझे बहुत कुछ सिखाया, बट एक दिन उसने जॉब छोड़ दी और एज अ स्पोक पर्सन अपॉइंटमेंट दी और उसने शादी भी कर ली। अब मुश्किल है उसको साल में एक बार देखना। सैंगवू पूछता है कि किससे शादी की उसने। यूरी कहती है कि सियोन की फैमिली एक फेमस पॉलिटिकल है, इसके ग्रैंडफादर बिगविग जो सब कुछ कर सकता था। अपनी प्रेसिडेंस के लिए इसके डैड एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है, इसके रिलेटिव्स फॉर्मर और करंट मिनिस्टर्स हैं और इसने शादी भी एक अच्छी फैमिली की बेटी से की, होंग चेयरमैन ऑफ चैंगबू डेली न्यूज की बड़ी बेटी के साथ की। नेक्स्ट सीन में सियोन हिजू को लेकर आता है और उसे फ्रेश होने का कहता है। हिजू फ्रेश होकर आती है। सियोन उसे कहता है कि अब हम कुछ बात कर सकते हैं, अपना मोबाइल निकालो, मैं कुछ इंटेरोगेशन करना चाहता हूँ। जैसा कि तुम जानती हो कि कुछ हो रहा है, पहले तुम्हारी कार, फिर मेरा ऑफिस और अगेन तुम्हारे डैड, लेकिन अगर ये सब कंटिन्यू रहा तो मेरे पास इसके अलावा और कोई हल नहीं होगा। अगर मेरी जगह तुम विक्टिम हुई तो पुलिस तुम्हारे बारे में इन्वेस्टिगेट करेगी। इससे पहले ऐसा कुछ हो, अगर तुम कुछ छुपा रही हो तो बता दो। मुझे लगता है कि ऐसा कुछ है, मैं तुम्हें प्रेशराइज नहीं करना चाहता हूँ। फिर वो उसे खाना देता है और कहता है कि खाना खाकर रेस्ट करो, डरो मत। हिजू जाने लगती है कि सियोन उसे रोकता है और कहता है कि घबराओ मत और वैसा करो जैसा मैं कह रहा हूँ। फिर चला
चला जाता है। फिर हमें सियोन के मॉम डैड को दिखाया जाता है जो कि लंच कर रहे होते हैं। सियोन्स भी वहाँ मौजूद होता है। कुछ देर की बातों के बाद हीजू भी वहाँ आ जाती है। फिर उसको देखकर उसकी मॉम उसको बैठने का कहती है। फिर उसके साथ बैठे अंकल हीजू से कहते हैं कि तुम बोल नहीं सकती, बाकी सब तो कर सकती हो ना, तुम जॉब तो कर सकती हो ना, फिर क्यों नहीं करती। जिस पर सियोन गुस्से के मूड में उठकर चला जाता है। फिर उसकी मामा कहती है कि ये रूड बिहेवियर है, हम सब खाना खा रहे हैं। बट सियोन वहाँ से चला जाता है और एक कैमरा मैन रूम में इंटर होता है और वहाँ सियोन को एक सर्वेंट मिलता है। सियोन को कहता है कि यहाँ एक पापराजी है जो गेस्ट की पिक्चर्स ले रहा है। ये कहकर सियोन अपने फादर पैक यंग से डिनर पर मिलता है और कहता है कि क्या ये मैं इलेक्शन को बिन्स ज्वाइन करूँगा, क्या आप ये हेडलाइंस चाहते हो। मैंने फैसला किया है कि मैं आपके इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करूँगा। जिस पर पैक यंग गुस्सा होकर गिलास उठाकर हीजू की तरफ फेंकता है। सियोन हीजू को बचा लेता है। फिर वो पैक यंग सियोन की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि तुम्हें नहीं पता कि ये तुम्हें कितना महंगा पड़ेगा। अगर तुम इसी तरह एक्ट करोगे तो तुम मेरी छांव से निकलोगे तो तुम पूरी तरह तबाह हो जाओगे। जिस पर सियोन कहता है कि आपको अब भी लगता है कि मैं यहाँ रहूंगा, वेट, आप वो नहीं हो। जिस पर पैक यंग कहता है तुम ये क्या कह रहे हो। सियोन बोलता है कि मैं सरेंडर नहीं करूंगा। फिर पैक यंग सियोन पर गुस्सा करता है। जिस पर सियोन कहता है कि एक बात बताऊं आपको, आप इस काबिल ही नहीं थे कि आपको कोई प्रेसिडेंट बनाया जाता, ये तो ग्रैंडफादर की मेहरबानी है। जिस पर पैक यंग कहता है कि यू आर डन विद मी। सियोन यस, अब मैं जा रहा हूँ। मॉम कहती है कि तुमने सब बर्बाद कर दिया। नेक्स्ट सीन में दुजॉय कॉल करके सियोन को बताता है मैंने टेस्ट करवाया, रिजल्ट में आया है कि ये फेक ब्लड और फेक एनिमल टीथ है। सियोन कहता है एनिमल, फिर हंसने लगता है। अगेन बोलता है कि एक पर्सनल रिक्वेस्ट है। फिर नेक्स्ट हीजू को दिखाया जाता है जो कि कुछ देर अपने पास्ट के बारे में सोचती है और फिर कहती है कि बस अब मैं और ऐसा नहीं कर सकती। फिर वो उस गैजेट को डस्टबिन में डालकर बाहर आती है और बाहर सियोन होता है। वो हीजू से कहता है कि आप कहाँ जा रही हो और क्या ये ट्रैश है, मुझे दे दो, मैं इसे बाहर फेंक देता हूँ। मगर वो हीजू ट्रैश बैग सियोन को नहीं देती। इसी दौरान हीजू को डायरेक्टर हैंजिन की कॉल आ जाती है और वो उस कॉल को जाकर पिक करती है और डायरेक्टर हैंजिन कहती है कि हाय होंग हीजू, क्या तुम ये कर सकती हो, गुड लक, चलो अब रेजिडेंशियल ऑफिस। हीजू साइन लैंग्वेज में कहती है कि थैंक यू एवरीवन। फिर डायरेक्टर और सब लोग कहते हैं गुड लक, वी लव यू हीजू। हीजू कहती है आई विश यू आर लक टू। इसी दौरान सियोन वहाँ आ जाता है और हीजू से कहता है कि क्या तुम पास हो गई हो। हीजू कहती है कि अगर मैंने ये पास कर लिया तो। सियोन क्या मतलब है आपका। हीजू हम इसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं, अगर हमारी फैमिलीज को ये पता चल गया कि मैं आपके पास काम कर रही हूँ। इस पर सियोन कहता है होंग हीजू, कब तक फार्मर बेंडर बच्चे बनकर जाओगी। क्या आप लोगों के कहने के मुताबिक जिंदगी जी कर तंग नहीं आई। ये तुम्हारे पास चांस है अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी से जीने का। दूसरे क्या सोचते हैं इस बात को छोड़ दो, वो करो जो तुम चाहती हो। सियोन वहाँ से जाने लगता है कि हीजू से रोक कर कहती है कि अच्छा फिर तुमने इस बारे में सोचना शुरू कर दिया है तो अगर मुझे जॉब मिली तो तुम इसे कैसे हैंडल करोगी। और फिर वहाँ से चली जाती है। अगेन सियोन को दुजॉय का टेक्स्ट आता है जिसमें वो बताता है कि मैं जानता हूँ कि आप क्या जानना चाहते हैं और आज हम क्लासी काउंटी के एक और फैमिली मेंबर से मिले हैं। सियोन रिप्लाई करता है कि लुक्स गुड, लेट्स गो विद दिस। नेक्स्ट सीन में ऑफिस में सेक्शन चीफ होता है और वो कहता है कि पैक सियोन्स इससे पहले कभी भी लेट नहीं हुए, क्या कोई प्रॉब्लम है उनके साथ। इस पर दुजॉय कहता है उनके पास कुछ मामलात है देखने के लिए, इसीलिए वो लेट हो जाएंगे। इतने में सियोन ऑफिस में आ जाता है। फिर इसको देखकर दुजॉय उनके पीछे आता है और इतने में सेक्शन चीफ भी आ जाता है और दुजॉय से कहता है कि मुझे इनसे जरूरी बात करनी है। दुजॉय कहता है मुझे भी। फिर दुजॉय जाने लगता है और वो सेक्शन चीफ कहता है मुझे इनसे एक अर्जेंट काम है। इस पर दुजॉय कहता है मुझे भी एक अर्जेंट काम है। इतने में सियोन दुजॉय को बुलाता है और वो अंदर चला जाता है। फिर वो लड़का अंदर झांकने लगता है। इस पर दुजॉय सारी विंडोज को बंद कर देता है। फिर वो लड़का कहता है मैं सेक्शन चीफ हूँ। फिर सियोन और दुजॉय को दिखाया जाता है। सियोन दुजॉय से कहता है कि मैं तुमसे वॉइस मॉड्यूलेशन के बारे में डिस्कस करना चाहता था, क्या तुम्हें कुछ मिला। फिर दुजॉय कहता है अगर हम वेव फॉर्म और स्पेक्ट्रोग्राम का तजुर्बा
तजुर्बा करें तो मेरे ख्याल में हम पिच की रेंज, एज और जेंडर का पता लगा सकते हैं। सियोन कहता है कि हमें जेंडर का पता लगाने की कोई जरूरत नहीं है। सच कहो तो मैं इस प्रीवर्ड्स वॉइस के बारे में क्यूरियस नहीं हूँ, सिर्फ इस वजह से कि शायद मैं उसको जानता हूँ, इसलिए मैं इसको बानिकाब करना चाहता हूँ। फिर सियोन कहता है ओके, मैं आपको रिपोर्ट करता हूँ। जैसे ही कंप्लीट हो जाता है सियोन ओके। देन दुजाई कहता है ये सैंगवो के हवाले से है, इसमें इसकी बहुत सारी वीडियोस है, इसमें अर्सन और बॉब के अनसॉल्व केसेस है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इसको एक्सप्लोयर की बहुत सारी जानकारियाँ हैं। हाल ही में माया अपीयर हुआ था HCBS क्राइम पोर्ट में, ये एक मिस्ट्री क्राइम पोर्ट है। सियोन कहता है क्राइम पोर्ट, ओके यू आर एक्सक्यूज। दुजाई यस सर। फिर दुजाई बाहर आता है तो बाहर वो सेक्शन चीफ होता है। दुजाई के बाहर आते ही वो रूम में चला जाता है और सियोन से कहता है कि सर ये फाइनल इंटरव्यू की लिस्ट है। साइन लैंग्वेज इंटरप्रीटर्स की सियोन हीजू की फाइल चेक करता होता है और सेक्शन चीफ सियोन से कहता है इंटरव्यू स्टार्ट हो रहे हैं, विल यू ज्वाइन। सियोन आकर सब कैंडिडेट्स से कहता है डू वट एवर यू वांट, और फिर लड़की कहती है कैंडिडेट 24, 25 और 27 प्लीज बी रेडी। फिर सर कहते हैं ये हमारी इंटरव्यू के प्रैक्टिकल एग्जाम्स है और इसमें जल्दी सोचने और साइन लैंग्वेज को समझने वाला सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर हॉग हीजू से स्टार्ट करते हैं। फिर स्क्रीन पर सियोन की वीडियो लगाई जाती है और हीजू को इसी साइन लैंग्वेज में समझाने का कहा जाता है। वो समझाती है स्पीड से, जिस पर सियोन सरप्राइज होकर आता है और हीजू से कहता है कि तुमने मेरे बोलने से पहले इसे कैसे प्रिडिक्ट कर लिया, क्या तुम स्क्रिप्ट जानती थी? जिस पर हीजू कहती है मैंने प्रैक्टिस की थी, यही वजह है कि मैं आपके बोलने से पहले इसे प्रिडिक्ट कर रही थी। वो अगेन उसे डिफरेंट वीडियोस से चेक करता है, वो सब वीडियोस को अच्छे से समझा देती है। वो शौक होकर कहता है कि ये तुम सब प्रैक्टिस से कर रही हो। फिर सियोन पूछता है कि अगर तुम्हें जॉब मिल जाए तो तुम कैसे कॉन्विंस करोगी? वो उन्हें बताती है। फिर अगेन कहता है कि मैं तुम्हें डिफरेंट डॉक्यूमेंट में से बोलूं जो कि तुमने पहले ना सुना हो, क्या तुम कर पाओगी? फिर हीजू कहती है यस व्हाई नॉट। हीजू उसे भी प्रेडिकेट कर लेती है। फिर सियोन इंटरव्यू कंप्लीट करके वहाँ से बाहर आ जाता है और सोचता है कि कैसे हीजू ने उस सब सवालात के जवाबात दिए और फिर कहता है कि होंग हीजू तुम क्या हो? हीजू खुद को प्रेस कर रही थी। अगेन वो अपने डैड के पास आती है, उनको देखकर उनकी केयर करती है और फिर कुछ देर उनके साथ टाइम स्पेंड करती है। सियोन अपने पास्ट को याद कर रहा होता है। फिर नेक्स्ट हीजू सियोन को मैसेज करके थैंक्स करती है, जिसे देखकर सियोन मुस्कुराने लगता है। हीजू अपनी वेडिंग के बारे में सोचती है और फिर डस्टबिन से गैजेट निकाल लेती है। अगले सीन में यूरी को दिखाया जाता है जो कि कॉफी डाल रही होती है। इतने में यूरी को सियोन की कॉल आती है, जिसे देखकर वो उछलते हुए कॉल उठाती है। फिर उसे पूछती है कि क्या तुम भी कप में पानी डाल रहे हो? इस पर सियोन कहता है नहीं, मैं तो ड्राइविंग कर रहा हूँ। और फिर डायरेक्टर ब्लिस क्लिनिक के बारे में पूछता है, जिस पर वो उसे बताती है कि हाँ वो यूदो में रहते हैं जो कि HBC बिल्डिंग के करीब है। वो ऑर्फनेज में बड़ा हुआ है। वो उसे पूछती है कि तुम इसे जानती हो? वो कहती है क्यों पूछ रही हो? जिस पर सियोन कहता है कि योर टाइम इज आवर, नाउ एंजॉय करो अपने नूडल्स। फिर सियोन घर आता है और हीजू किचन में होती है। सियोन उसे देखकर कहता है कि तुम अभी तक जाग रही हो, मैंने सोचा था कि तुम सो जाओगी। इतना मुश्किल दिन गुजारने के बाद मैं तुम्हें मान गया और माजरत ख्वाह हूँ आपको अंडर एस्टिमेट करने के लिए। तुमने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन अभी तक रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ। नेक्स्ट हीजू की मॉम और सियोन की मॉम रेडी हो रही होती है और आपस में कुछ देर बातें करती है। हीजू की मॉम हीजू से कुछ देर सियोन के बारे में डिस्कस करती है। हीजू एज अ किडनैपर सियोन को कॉल करती है और कहती है कि तुम्हारी फाइनेंस वेडिंग से एक दिन पहले ही तुमसे डिसअपॉइंटमेंट थी। फिर सियोन कहता है आई लाइक हर, क्योंकि हीजू के पास मैं सबसे ज्यादा कंफर्टेबल फील करता हूँ और वहाँ इजी सांस ले सकता हूँ। वो सबसे ज्यादा खामोश है, जिसे सुनकर हीजू रोने लगती है। सियोन कहता है ये ब्रांड साइन लैंग्वेज बोल सकती है। वो खुद को समझाने के लिए अपने हाथों को थाउजेंड्स टाइम मूव कर सकती है। तुम मेरी वाइफ के बारे में ऐसा नहीं बोल सकती। फिर तुम अपनी वाइफ के साथ ऐसे ट्रीट क्यों करते हो जैसे वो इनविजिबल है? तुम तो जानते हो, फिर ऐसा क्यों करते हो? उसे क्यों कहते हो कि वो ऐसा नहीं सोचती कि तुम दोनों कपल हो? सियोन बात करते करते हीजू को देख लेता है और शौक हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में सियोन को दिखाया जाता है जो पुलिस ऑफिसर के साथ पिक्स क्लिक करवाता है। सियोन के साथ पिक्स क्लिक करवा
पाकर पुलिस ऑफिसर बहुत खुश होता है और कहता है कि ये पिक्स देखकर मेरी वाइफ बहुत खुश होगी। सियोन कहता है श्योर और फिर कहता है कि रिपोर्ट। फिर लेडी ऑफिसर कहती है कि आपकी वाइफ अब कैसी है। सियोन कहता है इट्स थैंक्स टू यू। इस पर पुलिस ऑफिसर कहता है ये सुनकर हम दोबारा जिंदा हो गए, मीन्स हमें बहुत खुशी हुई। अगेन कहता है कि वो उस दिन बहुत पैनिक थी, मुझे लगता है कि उसे पैनिक अटैक हो जाना था। सियोन कहता है पैनिक अटैक। पुलिस ऑफिसर कहता है जी। इस तरह उनका मुंह बहुत पीला हो गया था, वो बहुत लाउड आवाज में चीख रही थी। तब हम भी रोड पर थे लेकिन मैंने उनको बचा लिया, उनके साथ और भी बुरा होता अगर तुम ना होते। इस पर सियोन कहता है कि वेट, आप क्या कहना चाह रही है पुलिस ऑफिसर? क्या अच्छा? फिर वही बात करने लगता है कि सियोन उसकी बात को काट देता है और कहता है कि मेरी वाइफ चीख रही थी। नेक्स्ट सियोन कार में आकर बैठता है और वो हिजू की फुटेज देखता है और फिर हिजू को बोलते हुए देखकर टेंस हो जाता है और फिर कार को स्पीड से ड्राइव करता है और हिजू को सोचता है और फिर थोड़े आगे आकर वो कार रोक देता है। और इसी तरह हमारी आज की एपिसोड एंड हो जाती है। और नेक्स्ट एपिसोड 5 को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें हमारी वीडियोस को। थैंक्स फॉर